राधे राधे, हरे कृष्णा साथियों। मैं आपका साथी विकास अग्रवाल आज फिर आपके लिए लेके आया हूँ अपने आराध्य, अपने परम पिता, अपने परमेश्वर के एक और अनन्य भक्त की गाथा। साथियों, इस कथा में भी हम महसूस करेंगे, देखेंगे कि विश्वास और प्रेम से श्री हरि को हमारे कैसे जीता जाता है, वो कैसे रीझ जाते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि उनको किसी आडंबर की जरूरत नहीं है। उनको दूध, दही, फूल, पत्ती, नारियल, घी, जोत, बत्ती, किसी चीज की जरूरत नहीं। उन्हें जरूरत है तो एक मन में विश्वास की, एक हृदय में प्रेम की। विश्वास होगा तो प्रेम जरूर होगा, और प्रेम होगा तो विश्वास जरूर होगा। इस भक्त के बारे में जब आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सोचोगे क्या ऐसा भी होता है? सच में दोस्तों, ऐसा होता है। आपने श्री कृष्ण जी के बाल सखाओं के बारे में बहुत सुना होगा। क्या आपने उसके बाद भी उनकी किसी सखा के बारे में सुना है? नहीं सुना ना। लेकिन भक्त ने अपनी भक्ति से कान्हा जी को मजबूर कर दिया कि उन्होंने उस भक्त को की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे अपना सखा बना लिया और रोज उससे मिलने आते थे, उसके हाथ का बनाया हुआ प्रसाद खाते थे। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ। बात जगन्नाथपुरी की है। एक जगन्नाथ जी के अनन्य भक्त थे, माधवदास जी। बहुत प्रेम करते थे, बहुत प्रेम करते थे, अटूट विश्वास था। बस उनके परिवार में उनके साथ कोई नहीं था। माता पिता, भाई, सबका देहांत हो चुका था। पत्नी का भी देहांत हो चुका था। भौतिक रूप से जीवन में अकेले थे, लेकिन आध्यात्मिक रूप से अपार भंडार था। अपार धन संपदा के मालिक थे, भौतिक में नहीं, अध्यात्म के नजरिए से, क्योंकि उनके पास साक्षात नारायण थे। भिक्षाटन से उनका जीवन यापन होता था। कुछ जो ठाकुर जी को पसंद होता था, अक्सर उनकी आदत होती थी कि जो उनको पता चले कि ठाकुर जी को ये चीज पसंद है, वो उस चीज को बनाने का प्रयास करते थे ताकि उनको भोग लगाएं और उसके बाद प्रसाद को ग्रहण करें। ठाकुर जी रोज उनके पास आते थे, उनकी कुटिया में उनके हाथों से बना हुआ भोजन प्राप्त करते थे, उनके साथ समय बिताते थे, घूमते थे, फिरते थे और फिर अपने अंतर ध्यान हो जाते थे। हुआ यूं, एक बार भिक्षाटन में उन्हें ज्यादा कुछ नहीं मिला, दूध और चिवड़ा मिला, गुड़ मिला। उन्होंने मीठा चिवड़ा दूध का गुड़ डाल करके बना दिया और ठाकुर जी के सामने पेश किया। जब उन्होंने ग्रहण किया, श्री जगन्नाथ जी ने ग्रहण किया। वो जगन्नाथ जी के रूप में ठाकुर जी की पूजा करते थे। जब जगन्नाथ जी ने उसको ग्रहण किया तो बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा बहुत अति स्वादिष्ट, बहुत आनंद आया। तो माधवदास जी बोले, मैं समझ गया प्रभु, आपको आनंद भोजन में नहीं, भक्तों के भाव में आता है, उनके प्रेम में आता है। मैं तो यूं ही आपके लिए अच्छा अच्छा, उत्तम उत्तम बनाने के लिए, बहुत सारा बनाने के लिए ललायत रहता था, लेकिन आपने मुझे दिखा दिया, मेरी आंखें खोल दी कि आप केवल प्रेम और विश्वास के अधीन। आपको हम क्या परोसते, इससे सरोकार नहीं है। तो इन चर्चाओं के बाद में दोनों कुटिया से बाहर निकले तो साथ चल रहे थे। साथ चलते चलते ठाकुर जी बोले कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आज आपने बहुत अच्छा भात बनाया, तुम मेरे मित्र हो, मेरे सखा हो, सखा बोलते हैं, मेरे सखा हो और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो माधवदास जी भाव विभोर हो गए। तुरंत उन्होंने उनके चरण स्पर्श कर दिए। जैसे उन्होंने चरण पकड़े, ठाकुर जी ने उन्हें उठाया, कहते सखा तुम्हारा स्थान चरणों में नहीं, मेरे हृदय में है। उन्होंने अपने आलिंगन में ले लिया।
अब उन्होंने आलिंगन में ले लिया, उनके अश्रुओं की धारा बहने लगी माधवदास जी की। जब आंसुओं की धारा बहने लगी तो कहने लगे क्या हुआ मित्र? कहने लगे मित्र मुझे आनंद आता है आपके चरण स्पर्श करके, मुझे आनंद लेने दीजिए। उन्होंने, ठाकुर जी ने एक मजाक में कहा कि आपको अपना आनंद चाहिए माधव जी, लेकिन आपके सखा को किसमें आनंद आता है कि कभी आपने सोचा है? तो वो अपनी भूल गए और तुरंत कहने लगे सखा बताइए आपको किसमें आनंद आता है? तो एक दो पल के लिए सोचा, उन्होंने कहा मुझे सबसे ज्यादा आनंद ना जब मैं बालपन में मक्खन चोरी किया करता था उसमें आता है। तो माधवदास जी बोले हाँ वो तो मैंने आपके बहुत किस्से सुने हैं, वो तो बहुत अति सुंदर वृतांत थे, बड़ा मन करता है आपके उन लीलाओं को देखने का, काश मैं भी होता तो उन लीलाओं को देखता। तो इतने में ठाकुर जी, अब उनकी लीला को वो ही जाने, ठाकुर जी इतने में बोले चलो एक काम करते हैं, आज फिर से वो जीवन जीते हैं और चोरी करते हैं। तो माधवदास जी बोले प्रभु यदि चोरी करनी होती तो मैं भिक्षाटन क्यों करता, एक अपना पेट पालने के लिए, आपको भोग लगाने के लिए। तो कहते हैं आज के बाद तुम्हें कुछ समय बाद आपको चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो माधवदास जी ने एकदम कटाक्ष में बोले कि हाँ मेरे को तो राजा अपना बगीचा देने वाला है ना। तो जगत पिता बोले, जगन्नाथ जी बोले हो सकता है ऐसा भी हो जाए, और उनकी लीला देखो। अब उन्होंने कहा चलो न मित्र सखा आज चलते हैं और आज अपने बचपन को दोबारा जीते हैं। मुझे बड़ा आनंद आता है माखन चोरी करने में, बहुत आनंद आया, आज फिर चोरी करते हैं। पास में कटहल का बाग था, कहने लगे कटहल, पके हुए कटहल लगे हुए हैं और एक कटहल चुराते हैं, उसको खाएंगे, आनंद आएगा। पहले तो माधवदास जी नहीं मान रहे थे, लेकिन चूंकि सखा ने कहा है, साक्षात वो तो जानते थे ये ब्रह्मांड के रचिता हैं, तो वो भी चले गए उनके साथ राजी। अब उनमें तय हुआ कि माधवदास जी ऊपर चढ़ेंगे और पेड़ पे से कटहल तोड़ेंगे। माली को देखा, माली सो रहा था, चुपके से बागीचे में चले गए और माली सो रहा था। माधवदास जी को एक वृक्ष पे चढ़ा दिया। माधवदास जी ने एक कटहल को तोड़ने लगे तो ठाकुर जी की लीला यहां से स्टार्ट हो गई। ठाकुर जी बोले ये नहीं वो वाला। अब आप विचार कीजिए, यदि हम किसी बाग में चोरी कर रहे हैं और माली अगर सो रहा है तो हम बहुत धीरे से बोलेंगे ये नहीं वो, लेकिन ठाकुर जी ऐसे नहीं बोले। जगन्नाथ जी बोले ये नहीं वो। माताचार्य जी कहने लगे, अब वो भी भूल गए कि माली सो रहा है। कौन सा? ये नहीं वो। अच्छा ये नहीं, ये नहीं वो। मतलब जब तक माली नहीं जगा तब तक ये वो होता रहा। और जैसे ही उन्होंने देखा माली जग गया, लीलाधर है वो तो, माधवदास जी को पता भी नहीं। और उन्होंने एक पके हुए कटहल पे हाथ रखा, उन्होंने कहा ये, उन्होंने वो कटहल को तोड़ लिया और देखा माली जाग गया। और माली ने आवाज लगाई कौन है? माली इधर को भागा, ठाकुर जी भागे, माधवदास जी ऊपर कटहल लेके और ठाकुर जी आगे भाग गए। माधवदास जी ने कटहल नीचे फेंका, पेड़ से कूद गए। कूद के उन्होंने देखा माली इधर है, उन्होंने उठाया कटहल वो भाग लिए। अब माधवदास जी सीधे सरल सन्यासी प्रवृत्ति के इंसान थे, कोई कपट उनके अंदर था नहीं, पकड़े गए। ठाकुर जी अपने अंतर ध्यान हो गए। माली ने तो देखा अरे माधवदास जी आप और चोरी हुआ। यूं कि वो जगन्नाथ जी में, जगन्नाथपुरी के अंदर माधवदास जी रहते थे, तो उनको सब जानते थे कि ये जगन्नाथ जी के अनन्य भक्त है और बहुत पहुंचे हुए भक्त है, सब जानते थे। और इन्हें प्रभु के दर्शन भी होते रहते हैं, ये भी सब जानते थे। अब माली ने उन्हें गिरफ्तार तो कर लिया, अपनी हिरासत में ले लिया। कहते भाई मैं मजबूर हूँ, राजा की नौकरी करता हूँ, तो महाराज के सामने पेश करते हैं। अब वो गए, महाराज के सामने गए और महाराज जी को बताया कि जी कटहल
करते हुए इनको पकड़ा। माधवदास जी को देख करके महाराज खुद हैरान हो गए, कह रहे थे माधवदास जी आपको कटहल चाहिए था, आप मुझे बता देते, आप एक सूचना भिजवा देते, आपके कुटिया में कटहल भिजवा देते, चोरी की क्या आवश्यकता थी आपको? और आप इतने बड़े भक्त, क्या आपने कटहल चुराया है? आप ऐसा स्वीकार करते हैं? अगर आप स्वीकार करेंगे तो दंड विधान के तहत आपको दंड अवश्य भोगना पड़ेगा। तो माधवदास जी कहते हैं जी मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने कटहल चुराया है। तो महाराज बोले आप जानते हैं इसकी आपको जो है दंड मिलेगा? मैंने कहा दंड तो मिलेगा लेकिन मुझे अकेले को नहीं मिलेगा। अब माधवदास जी भी बड़े पहुंचे हुए भक्त थे, वो मनी मन बोले लीलाधर आप कौन सी लीला कर रहे हो ये तो मुझे नहीं पता, मैं आपकी लीला से अनभिज्ञ जरूर हूं, लेकिन मैं भी आपका शिष्य हूं, मैं भी आपका पुत्र हूं, तो मैं आपको बचने दो, मैं भी नहीं दूंगा आपको। मन ही मन सोच रहे थे। तो महाराज बोले कहिए। उन्होंने कहा मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ स्वयं जगन्नाथ जी थे। अब पूरी सभा में मंत्री परिषद जितने भी लोग थे सब हंसने लगे, अरे जगत पिता जगन्नाथ जी वो क्यों चोरी करेंगे, भला ऐसा कभी होता भगवान चोरी करते हैं? तो माधवदास जी बोले क्यों नहीं होता। और स्वयं जगन्नाथ जी जब द्वापर युग में उन्होंने जन्म लिया था श्री कृष्ण जी के रूप में, तो उन्होंने माखन चोरी किया था, दूध वो दही मठा चोरी करते थे वो, उनको माखन चोर ऐसे थोड़ी बुलाते हैं, करते थे या नहीं करते थे? नाम है माखन चोर, उनका नहीं है। सब सोचना पड़ गया कि बात तो सही है। महाराज भी सोचना पड़ गए, माधवदास जी बात तो सही कह रहे हैं। तो अब वो विचार करने लगे क्या क्या किया जाए। फिर उधर से माधवदास जी बोले कि महाराज सजा तो आपको दोनों को देनी पड़ेगी। साक्षात नारायण को सजा देना, भला कौन ऐसा सोच सकता है जो हमारे पिता हैं, जिन्होंने हमें सब कुछ दिया है, सब कुछ एवरीथिंग। तो महाराज ने फिर कहा विचार करने के बाद, कहते कि माधवदास जी को छोड़ दो। माधवदास जी चौंक गए, कहने लगे मुझे क्यों छोड़ा जा रहा महाराज? मैंने कहा दरअसल चोरी नहीं हुई इसलिए आप अपराधी ही नहीं हो। जी चोरी तो हुई है, कटहल मैंने चुराया, माली ने साक्षात पकड़ा। मैं बताता हूं आपको चोरी कैसे नहीं हुई। महाराज ने कहा, सब दरबारी ध्यान लगे से सुनने लगे। तो महाराज बोले सृष्टि किसकी? जगन्नाथ जी की। हम तुम किसके? जगन्नाथ जी के। तो बागीचा किसका? जगन्नाथ जी का। कटहल किसका? जगन्नाथ जी का। तो अपने बागीचे से अपना कटहल लेना चोरी थोड़ी हुआ, और जब चोरी नहीं हुई तो सजा भी नहीं, इसलिए आपको भी मुक्त किया जाता है। तो जगन्नाथ जी मनी मन कहने लगे, कहते लीलाधर आप हो बड़े चतुर। खैर आपकी क्या लीला मुझे तो नहीं पता, महाराज के आगे वो भी क्या कहते। पर महाराज बोले अपने मंत्री से, मंत्री जी दस्तावेज लाओ उस बागीचे के। मंत्री जी दस्तावेज लेकर आए। उन्होंने कहा इस दस्तावेज में आज से बगीचा माधवदास जी के नाम कर दो, ये इनका हो गया। एकदम से माधवदास जी को कुछ पल पहले की गई बात याद आई कि आज से तुम्हें आगे से तुम्हें भिक्षाटन नहीं करना पड़ेगा। माधवदास जी ने कहा कि हाँ राजा तो मेरे नाम बगीचा करने वाला है। तो उन्होंने कहा ये भी हो सकता है। तो देखो कहाँ उनकी लीला होती है, किस प्रकार होती है हम नहीं पहचान पाते, लेकिन एक भक्त जब विश्वास से प्रेम से जब उनको पुकारता है तो वो हर रूप में दौड़े चले आते हैं। भक्त के साथ चोरी भी करते हैं, भक्त के साथ खाना भी खाते हैं, भक्त का झूठा भी खाते हैं, भक्त के लिए रणछोर भी कहलाते हैं, भक्त के लिए चोरी से तीर भी मारते हैं, सब कुछ करते हैं। ऐसे हैं हमारे परम पिता, ऐसे हमारे नारायण, ऐसे हमारे ठाकुर जी।
महाराज ने कहा कि इनके नाम बागीचा कर दीजिए, तो माधव दास जी हाथ जोड़ के खड़े हुए, कहते नहीं महाराज, जब आप जगन्नाथ जी के हैं, जब मैं जगन्नाथ जी का हूँ, जब ये सृष्टि समस्त जगन्नाथ जी की है, तो बागीचा मेरे नाम मत कीजिए, बागीचा भी आप जगन्नाथ जी के नाम कर दीजिए, उन्हीं के नाम रहने दीजिए। मुझे तो जीवन यापन के लिए बहुत थोड़ा सा चाहिए होता है, अपने जगन्नाथ जी को भोग लगाता हूँ, उसी में से प्रसाद मेरे को मिलता है, उससे मेरा जीवन यापन हो जाता है, मुझे और क्या चाहिए। और कुटिया बनाने को आपने मुझे जगह दी हुई है, कुटिया बना रखी है। महाराज बहुत खुश हुए कि उन्होंने जय घोष भी माधव जी का लगाया। माधव जी ने कहा जय घोष मेरा नहीं, जगन्नाथ जी का लगाइए, मेरे इष्ट का लगाइए। महाराज ने मंत्री को आदेश दिया कि जगन्नाथ जी के नाम इस बागीचे को कर दीजिए। बागीचा जगन्नाथ जी के नाम कर दिया। तो साथियों, आप देखो, इसके अंदर ये चीज महसूस करो, हम लोग इस विश्वास के 1,00,000वें हिस्से का भी विश्वास करते हैं। नहीं करते। आज हमारे पास अगर किसी चीज की कोई कमी हो जाती है, हम किसी परेशानी में फंस जाते हैं, तो सबसे पहले हमारा विश्वास ही टूटता है। वैसे तो होता ही नहीं है, सच पूछो तो होता ही नहीं है। होता है तो हमारे अंदर आडंबर। सफाई जरूरी है, घी की जोत जरूरी है, धूपबत्ती अगरबत्ती जरूरी है, फूल फल मेवा जरूरी है, और जो सबसे जरूरी है, सच्चा ध्यान, सच्चा प्रेम, सच्चा विश्वास। इनको छोड़ करके बाकी सब जरूरी है, और हम इसी में लगे रहते हैं। हम सबके साथ एक घटना घटती है हमेशा कि हमें पूजा करने की या ध्यान लगाने की फुर्सत नहीं होती, या हम एक उसको नियम पूर्वक करते हैं, या किसी दिन हम लेट हो जाएं तो पूजा का टाइम कट ऑफ कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पूजा 1 घंटा करनी चाहिए। ध्यान जब हमें विश्वास होता है कि ईश्वर से प्रेम होता है, तो शौचालय में भी ध्यान लगाया जा सकता है, कार्य करते करते भी ध्यान लगाया जा सकता है, लेकिन विश्वास होना चाहिए। बस वही विश्वास की हम लोगों में कमी है। इस विश्वास को ही उजागर करना होता है। इन भक्तों की कथाओं से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि कैसे हम नारायण जी पे विश्वास, अटूट विश्वास करें, ताकि हमें भी उनसे प्रेम हो जाए। जब हमें उनसे प्रेम होगा, जब हमें उन पर अटूट विश्वास होगा, तो आप यकीन मानो, विश्वास करना, हो सकता है हम में से कोई अगले धनंजय, मीराबाई या माधवदास बन सकते हैं। जरूरत है प्रेम और विश्वास। तो अपने विश्वास को हमेशा अटूट रखो, अडिग रखो। विश्वास इतना होना चाहिए, प्रेम इतना होना चाहिए कि अंतरात्मा से एक ऐसी मीठी आवाजें निकले। जैसे मैं आपको छोटा सा सुनाता हूं। हमें जो तुम्हारा सहारा न मिलता, भंवर में ही रहते किनारा न मिलता, किनारे पे भी तो लहर आ डूबोती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते।
तो साथियों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये कथा अच्छी लगे तो आपसे प्रार्थना है, आप और हम मिलकर के श्री हरि नारायण जी की भक्ति का इतना प्रचार प्रसार करें कि जन जन तक विश्वास और प्रेम की गाथाएं पहुंचे, ताकि हमें अटूट विश्वास हो उन पे। इसलिए आप सबसे प्रार्थना है कि सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें और नोटिफिकेशन के लिए ऑल पे क्लिक जरूर करें। और हो सके तो इसको बढ़ावा देने के लिए आप अपने 8 से 10 साथियों को जरूर सब्सक्राइब कराएं, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े और हम ठाकुर जी का प्रसार इतना बढ़ा दें, जन जन तक विश्वास बढ़ जाए, जन जन तक प्रेम बढ़ जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक फिर किसी और भक्ति की गाथा लेकर के। हरे कृष्णा, राधे राधे।